हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द हिंदू एडिटोरियल मॉर्निंग शो बरखा मैम के साथ। तो रीडिंग और वोकैबलरी का खात्मा करने के लिए आप सब लोग तैयार हैं। रीडिंग और वोकैबलरी से बहुत डर लगता है ना, अब नहीं लगेगा डर, क्योंकि अब आ गया है द हिंदू एडिटोरियल। वाह, राइम कर गया ना। चलिए शुरू करते हैं। तो ऑल्सो 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 ये 11 बजे का जो टाइम है ना, इसको रट लो, याद कर लो। एकदम बेसिक से ग्रामर मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, बेसिक से। एक एक टॉपिक को एक एक क्लास में कवर किया जा रहा है, मतलब चाहते ना चाहते हुए वो चीज आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। एक क्लास करके देखिए, आपको खुद आइडिया होगा। मोर के पहले क्या लगेगा? मोर देन वन, मोर देन टू। इसके बाद में क्या लगेगा? मैनी के बाद क्या आएगा? मैनी अ के बाद क्या आएगा? जितने एरर आप एग्जाम में करते हो सब आज मैं कराने वाली हूँ 11 बजे। आज यही टॉपिक है, ठीक है? तो लाइव आइएगा सभी लोग। वोकैबलरी का पहला वर्ड आपके सामने आ जाता है, फ्रॉट। इसका मतलब होता है फिल्ड विद और लाइकली टू रिजल्ट इन समथिंग अनडिजायरेबल। बेसिकली फ्रॉट का मतलब होता है जब हमारे पास बहुत ज्यादा क्वांटिटी होती है किसी चीज की, तो उसको हम फ्रॉट बोल देते हैं, ठीक है? जब कोई चीज भरी हुई होती है। अब भरा हुआ मतलब मेरे पास मुझे 2 रोटी की भूख है, मेरे पास 5 रोटियां हैं, तो मतलब ज्यादा क्वांटिटी है। तो ज्यादा के लिए हम फ्रॉट शब्द का इस्तेमाल कर देते हैं। ज्यादा के लिए कोपियस का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? फिर आपका बाउंटीफुल, कोपियस, एम्पल, बाउंटियस, बाउंटीफुल, अबाउंडिंग। मैंने ये 3 साथ में इसलिए लिखे क्योंकि तीनों में देखो बाउंड 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 आ रहा है। अबाउंडिंग। इसके बाद आपके पास हो गया जब कोई चीज बहुत ज्यादा, सरप्लस, सरफीट। तो ये सारे वर्ड्स हमारे सामने आ जाएंगे। भरा हुआ, सेटिएटेड। देख लो, रट लो। कोपियस, एम्पल, बाउंटी से 3 वर्ड बने हैं, बाउंटियस, बाउंटीफुल और अबाउंडिंग। फिर आ जाएगा आपके पास सरप्लस, सरफीट और सेटिएटेड। एस वाले 3 शब्द हो गए। ऑपोजिट हो जाएगा जब किसी चीज की कमी होती है। एम्प्टी, खत्म होने वाला है। एस से शुरू होने वाले 3 वर्ड्स क्या क्या हैं? एस से शुरू होने वाले 3 वर्ड्स हैं, बताइए क्या क्या हैं? एक तो हो जाएगा स्कैंट, एक हो जाएगा स्कार्स और एक हो जाएगा स्पार्स। तीनों वर्ड हैं। स्कार्स भी वर्ड होता है, स्पार्स भी वर्ड होता है। देखो, याद करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, पहले इसको देख लो सब लोग। स्कांट, स्कार्स और स्पार्स। मैं फिर से साफ साफ लिख दे रही हूं, स्कैंट, ठीक है? फिर स्कार्स और स्पार्स। देखो यहाँ पे एस है, यहाँ पे भी एस आएगा। स्पेलिंग ऐसे याद होती है। स्पार्स में दोनों एस हैं, स्कार्स में दोनों सी हैं और एक स्कैंट हो गया। तो एस से शुरू होने वाले 3 शब्द, जिसका मतलब होता है बहुत कम क्वांटिटी, ठीक? आगे हो जाएगा एलिजिडली, मतलब एलिगेशंस लगाना किसी के ऊपर। जैसे हम बोलते हैं ना, कथित रूप से नहीं, एलिगेशन नहीं। किसी चीज को एलिजिडली बोलने का मतलब होता है सिर्फ बोल देना। जैसे मैंने तुम्हारे ऊपर आरोप लगा दिया, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, मैंने फिर भी आरोप लगा दिया। ब्लेम लगाना, चार्जेस लगाना, एलिगेशन लगाना, उसको बोलते हैं एलिजिडली। यानी कि सपोजिडली, रिपोर्टेडली कोई ऐसी चीज परफेक्ट फैक्ट के संग नहीं कही गई है, मुझे लग रहा था, अंदाजा था, तो मैंने बोल दिया। ऑपोजिट है जब आप बहुत ज्यादा श्योर होते हो। एलिगेशन का मतलब ब्लेम, चार्जेस लगाना, एलिगेशन लगाना व्हेन यू आर नॉट श्योर। ऑपोजिट हो जाएगा जब किसी चीज की आपको बहुत ज्यादा श्योरिटी होती है। श्योरिटी, सर्टेनिटी, फैक्ट से भरा हुआ, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है इंटरवेंशन। देखो, इंटरवेंशन मतलब बीच में। इंटर वाली सारे वर्ड्स लिख दो फटाफट। जैसे यहाँ पे इंटरवेंशन लिखा है ना, इंटरवीन लिखा हो चाहे इंटरवेंशन लिखा हो, सेम चीज है। तो इंटरवेंशन जैसे हुआ है उसी तरीके से इंटरसेशन हो जाएगा। इंटरवेंशन, इंटरसेशन हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा इंट्रूशन, इंट्रूशन हो जाएगा, ठीक है? फिर आपका हो जाएगा अपने आप को आपने कहीं पे एंगेज किया हुआ है, एंगेजमेंट हो जाएगा। इनफैक्ट एंगेजमेंट तो आई वाला ही लिख लो, इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। तो इंट्रूजन, इन्वॉल्वमेंट, इंटरसेशन, इंटरवेंशन, ये 4 शब्द हैं, मतलब बीच में टांग अड़ाना, मिडिल में, मीडिएटर की तरह।
ऑपोजिट हो जाएगा जब आप अवॉइड करते हो, व्हेन यू निग्लेक्ट थिंग्स, व्हेन यू आर नॉट बॉदर्ड अबाउट एनी स्टफ, तो उसको बोलते हैं अवॉइड करना। ठीक, नेक्स्ट वर्ड है वेसिलिएट करना। देखो वेसिलिएट वर्ड का मतलब होता है ये, मतलब वेवर, आगे पीछे, फैल्टर करना, फ्लक्चुएट करना, मतलब जैसे लाइट है कांस्टेंट चल रही है, कभी कभी लाइट होती है दुबदुबाती है, मतलब फ्लक्चुएट कर रही है। जैसे वेवर होता है ना इस तरीके से, वेवर, उसी तरीके से फ्लक्चुएट करना, ऑसिलेट करना। ऑसिलेशन होता है, सुना है आप लोगों ने ऑसिलेशन? ऑसिलेट आप यहां मत लिखो, वेसिलेट के बगल में लिखो, ऑसिलेट यहां पे लिखो, वेसिलेट के बगल में। तो ऑसिलेट वेसिलेट साथ में बोलना। फिर वेवर, क्योंकि वेव भी ऐसे होती है, कभी ऊपर कभी नीचे। ऑसिलेट, वेसिलेट और फ्लक्चुएट, फ्लक्चुएट भी आप यहां पे लिख सकते हो। ठीक है, फैल्टर ऑपोजिट हो जाएगा, एक तरफ ये है, दूसरी तरफ चीजें एकदम स्टेबल हैं। ठीक है, डिसाइडेड, रिजॉल्व, स्टेबल, एक जैसी, कांस्टेंट। यहां पे एक और वर्ड आ जाएगा SWAY, स्वे। तो वेवर, स्वे, फैल्टर एक साथ बोलना, वेसिलेट, ऑसिलेट, फ्लक्चुएट एक साथ बोलना, तो लंबे समय तक चीजें याद होंगी। जब मैं किसी शब्द को लिखती हूं ना, उसी सीक्वेंस में आप भी नोट किया करो, तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा, उसी सीक्वेंस में लिखा करो। फिर आ जाएगा परसीव करना। परसीव करने का मतलब है कोई चीज आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हो, आइडेंटिफाई करना, चीजों को किस तरीके से आप ऑब्जर्व करते हो, तो ऑब्जर्व करना हो जाएगा। कॉम्प्रीहेंड, रिकॉग्नाइज, डिजर्न तो है ही, नोटिस करना, ग्रास्प करना, नोटिस करना, ग्रास्प करना, ये सब हो जाएगा किस तरीके से आप किसी भी चीज को ले रहे हो, मतलब परसीव कर रहे हो। ऑपोजिट हो जाएगा इग्नोर करना, निग्लेक्ट करना, ओवरलुक करना, ये सब ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, चलो हार्मनी क्या हो जाएगा? हार्मनी इज अ स्टेट ऑफ पीसफुल एंड कोऑपरेटिव एग्जिस्टेंस। हार्मनी, प्यार मोहब्बत में सब आपस में प्यार मोहब्बत से अच्छे से रह रहे हैं, तो इसको हार्मनी बोलेंगे। ठीक है, इसको बोलेंगे एफिनिटी, इसको बोलेंगे कंप्लायंस। ठीक है, एफिनिटी, कंप्लायंस, कोऑपरेटिव तरीके से रहना, यूनिटी, पीस, कॉन्कॉर्ड। और आप एक अफेक्शन होना किसी के प्रति, यू आर फॉन्ड ऑफ समथिंग, सिंपथी होना, सिंपथी होना, फॉन्डनेस होना। ठीक है, प्यार मोहब्बत से रहना, दोस्ती यारी में रहना। ऑपोजिट हो जाएगा आपस में लड़ाई हो गई। अब लड़ाई का मतलब है कॉन्फ्लिक्ट, डिस्कॉर्ड, बात आपस में नहीं मानना। ठीक है, डिसयूनिटी, डिसेंट, डिसयूनिटी, डिसेंट, डिस्कॉर्ड। डी वाले सारे लिख रही हूं मैं, डी वाले लाइन से लिख दो। ठीक है, डिसएरे, डेजोनेंस, डिसएरे, डिसोनेंस। फिर आपका फ्यूअर्ड, रैथ, वो वाला तो लिस्ट है ही। फ्यूअर्ड, रैथ, रिबेल, रिवोल्ट, राइवल, एनिमिटी, ये सब आ जाएगा। फ्यूअर्ड, रैथ, रिबेल, रिवोल्ट, राइवल, एनिमिटी। फिर डी वाले सारे हैं डिसएरे, डेजोनेंस, डिस्कॉर्ड, डिसयूनिटी, डिसेंट। दूसरा वर्ड भी एनिमिटी है, मतलब ये सारे एनिमिटी के ही तो सिनोनिम्स हैं, जो मैंने लिखे हैं ये एनिमिटी के ही तो सिनोनिम्स हैं। डिसएरे, डेजोनेंस, डिस्कॉर्ड, डिसयूनिटी, डिसेंट, एनिमिटी, फ्यूअर्ड, रैथ, रिबेल, रिवोल्ट, राइवल, ये सारे एनिमिटी के ही तो सिनोनिम्स हैं। और एनिमिटी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? हार्मनी, यानी कि एफिनिटी, कंप्लायंस, सिंपैथी, फॉन्डनेस, एमिएबल, एमिकेबल, ये सारी लिस्ट। तो इतने वर्ड्स जब दिमाग में चलते हैं ना, तो आप देखोगे इवेंचुअली इन्हीं शब्दों के अराउंड ही पूरी की पूरी वोकैब घूमती है। थोड़े दिनों में आपको इस चीज का आइडिया हो जाएगा, कम से कम 4-5 महीने लगातार इस सेशन को करोगे तब। फ्रेजल वर्ब है फॉल आउट।
फॉल आउट का मतलब होता है डिसअग्रीमेंट होना. दे फेल आउट ओवर अ बिजनेस डील एंड नेवर स्पोक अगेन. फॉल आउट, फॉल अपार्ट. फॉल अपार्ट का भी मतलब होता है अलग अलग, अलग अलग. फॉल आउट, आउटवर्ड्स, अपार्ट, लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, अब आपस में इन दोनों में बातचीत नहीं होती. ब्रेक ऑफ का मतलब होता है एंडिंग अ रिलेशनशिप. ब्रेक ऑफ हो चाहे ब्रेक अप हो, मतलब एंडिंग अ रिलेशनशिप. उसका और उसका ब्रेकअप हो गया, ब्रेक ऑफ हो गया. स्टिर अप का मतलब होता है प्रोवोकिंग समबडी. जैसे चाय का कप है, उसमें आपने चीनी डाली, फिर ऐसे करके जो फेंटते हो ना, उसको स्टिरिंग अप बोलते हैं. तो स्टिरिंग अप का मतलब होता है प्रोवोकिंग और इंसाइटिंग समबडी. ये हो जाएगा इसका मतलब. ठीक है, सारे वर्ड्स हो गए. फॉल आउट, दिस इज फॉलिंग आउट, फॉलिंग अपार्ट. ब्रेक ऑफ, ब्रेकअप हो गया. स्टिरिंग अप का भी मतलब होता है किसी को प्रवोक करना. यू वॉन्ट टू प्रवोक समबडी टू डू समथिंग. ठीक, चलो आखिरी है बरी दी हैशेट. इसका मतलब होता है लड़ाई करने के लिए एक औजार यूज होता है, उसको बोलते हैं हैशेट. उस औजार को आग लगा दो, मतलब लड़ाई करने वाले औजार को आग लगा दो, मतलब लड़ाई खत्म कर दो, एंडिंग योर फाइट. एट ईच अदर्स थ्रोट्स. थ्रोट, थ्रोट से ही तो बात होती है, आर्ग्यूमेंट होता है. यू आर एट ईच अदर थ्रोट्स, मतलब कि तुम बहुत आपस में आर्ग्यू कर रहे हो. अ थॉर्न इन समवन्स साइड, मतलब कि समझो मैं जा रही हूँ, मेरे रास्ते में हर बार कांटा आ रहा है, थॉर्न आ रहा है, मतलब कि मेरे रास्ते में बाधाएं आना, ट्रबल आना. ठीक है, सारे वर्ड्स अच्छे से क्लियर हैं. कॉन्फिडेंस बूस्टर का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है. सिनोनिम बताओ इंटरवेंशन का. आई से रिलेटेड सारे वर्ड्स लिख दो ना. इंटरफेयर, इंटरवीन, मिडिल में आना, मीडिएटर, इंटरसेशन, इंटरमीडियरी, ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे. मेडलिंग, सिंपल. ज़ील, एंथुजियास्टिक, एनर्जेटिक, इजी वर्ड था. वेसिलेट, 888 वाले वर्ड्स बताओ. वेसिलेट, ऑक्सिलेट, फ्लक्चुएट, स्वे, वेवर. दिमाग में जब सारे के सारे वर्ड्स रिवाइज होंगे ना, आंसर से मतलब ही नहीं है. आपको थोड़ी देर में ये पता चलेगा. मतलब होता है सारे के सारे वर्ड से कि वो दिमाग में चल रहे हैं कि नहीं. Which of the following is an antonym for the word harmony? हार्मनी वर्ड का एंटोनिम क्या है? प्यार मोहब्बत का एंटोनिम क्या है? फ्यूइड, रैथ, रिबेल, एनिमिटी, यही सब तो हो जाएगा. डिस्कॉर्ड, डिसेंट, डिसएरे, डिसोनेंस. मैंने सारे वर्ड्स रिवाइज कर दिए, आपके भी दिमाग में चलने चाहिए, तब फायदा है, फिर वरना कोई फायदा नहीं है. ठीक है, फिर से बता रही हूँ, जैसे ये सेशन आप रेगुलरली करते हो ना, बात मान लो 11 बजे का ये सेशन है. बड़ा बड़ा लिख दे रही हूँ ऐसे कलर से कि आपको दिखाई दे. 11 बजे लाइव सेशन है, इसको लाइव ही अटेंड किया करो, तब ही फायदा मिलेगा आपको. ठीक है, लाइव अटेंड किया करिए इस सेशन को. चलिए आगे बढ़ते हैं. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे मूव करते हैं. टाइमली रीस्टेटमेंट ऑन टॉप कोर्ट एंड गुजरात पुलिस केस. अच्छा ठीक है, गुजरात पुलिस ने एक केस फाइल किया था किसी के ऊपर, तो सुप्रीम कोर्ट उस केस के अगेंस्ट चली गई, उसी के ऊपर पैसेज है. पूरा का पूरा पैसेज पढ़ो और कमेंट सेक्शन में लिखना मैम डन. नहीं, पहले तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो. स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? जब मैं पढ़ा करूं तो मैच किया करो. स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने? चलो. फ्रॉड टाइम्स. देखो, फ्रॉड का मतलब ये भी होता है कि बहुत जब चीजें भर जाती हैं, जैसे बाढ़ आ गई, बाढ़ को भी फ्रॉड बोलते हैं, मतलब डिफिकल्ट टाइम्स. तो फ्रॉड को भरे हुए सेंस में भी यूज करते हैं, और कोई चीज जब हद से ज्यादा होती है तो वो डिफिकल्ट टाइम भी होता है. तो इस वाले पैराग्राफ में जो फ्रॉड का मतलब है वो डिफिकल्ट है, कि जब बहुत हार्ड टाइम चल रहा है. इन फ्रॉड टाइम एवरी रीस्टेटमेंट ऑफ द बेसिक एलिमेंट ऑफ फ्री स्पीच, मतलब कि रीस्टेटमेंट, किसी चीज को दोबारा से दोहराना. कौन सी चीज दोहराई जा रही है? जो बेसिक एलिमेंट है फ्री स्पीच लॉ का, कि हर किसी के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इस लॉ को दोबारा से दोहराया जा रहा है. एंड डेमोक्रेसी इज होली वेलकम, और जो डेमोक्रेसी है ये पूरी तरीके से वेलकम करी जा रही है. कौन कर रहा है, क्या है, जब समझ में ना आया करे छोड़ दिया करो, सेकंड लाइन में आंसर मिल जाएगा हर सवाल का. आपको मिल गया आंसर. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो जजमेंट है जिसने क्वैश कर दिया है, क्वैश, सप्रेस, क्वेल, इसका मतलब होता है खत्म कर देना. तो गुजरात पुलिस का एक केस था, जो कि था एक कांग्रेस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा का एक मेंबर थे, इमरान प्रतापगढ़ी. इसके अगेंस्ट गुजरात पुलिस ने एक केस किया था, और वो केस सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया.
और केस किसके ऊपर था कि इन्होंने, मतलब ये जो कांग्रेस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, इन्होंने पोस्ट किया है, मतलब एक एलिगेशन, एलिजिडली इन्फ्लेमेटरी पोएम। इन्फ्लेमेटरी पोएम मतलब पता है, जो लोगों के अंदर के गुस्से को भड़का दे, एक ऐसी पोएम इन्होंने पोस्ट करी है सोशल मीडिया पे। इज अ वेलकम इंटरवेंशन। नाउ इज अ वेलकम इंटरवेंशन इन फेवर ऑफ फ्री स्पीच। इसका मतलब क्या है, ये इज किसके लिए है, ये इज है सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के लिए, कि सुप्रीम कोर्ट ने जो इस केस को क्वैश करने का, खत्म करने का जो जजमेंट लिया है, ये जजमेंट एक वेलकम इंटरवेंशन है, जो कि फेवर ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच में है, कि लोग आज भी कुछ भी बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया जो सामने वाले को पसंद नहीं आया तो आप उसको जेल में डाल दोगे, ऐसा नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात पुलिस केस ने जो ये केस किया था उसको रद्द करते हुए ये साबित कर दिया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को ये बहुत वैल्यू दे रहा है सुप्रीम कोर्ट। फिर है इट्स इंपॉर्टेंस इज दैट इट रीस्टेट्स। अब इस पूरे केस की, इस पूरे जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये रीस्टेट करता है, यानी कि दोबारा दोहराता है उस एस्पेक्ट को, मतलब फ्री स्पीच के उस एस्पेक्ट को ये दोबारा दोहराता है, jurisprudence in an era in which any speech can be criminalized। एक एरा है जहां पे किसी ने भी कुछ भी बोल दिया उसको क्रिमिनल मान के आप जेल में डाल देते हो। तो इस एरा में फ्रीडम ऑफ स्पीच को दोबारा दोहराना ये एक अच्छा एस्पेक्ट है फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए। पावरफुल इन्फ्लुएंशियल पीपल क्लेम टू बी हर्ड बाय इट। कुछ लोग होते हैं या तो उनके पास पावर है या तो इन्फ्लुएंस है, उनको लगता है कि दे आर हर्ड बाय इट, तो वो केस कर देते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर। सो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो अभी क्वैश किया है, मतलब खत्म, रद्द किया है केस, ये दिखा रहा है कि अभी भी फ्रीडम ऑफ स्पीच की वैल्यू है, उसमें दम है। कोर्ट ने लोगों को याद दिला दिया, रिमाइंड करा दिया, नहीं सॉरी, लोगों को नहीं, पुलिस को, कोर्ट ने रिमाइंड करा दिया पुलिस को कि दे हैव टू ऑनर, कि भाई तुम लोगों को ऑनर करना होगा और प्रिजर्व करना होगा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हर एक सिटीजन का। ओवर जीलस पुलिसमैन, और जो ओवर जीलस पुलिसमैन है, ओवर जीलस पुलिसमैन का मतलब है तुमने ये किया चलो जेल में जाओ, एफआईआर करो इनके खिलाफ। तो जो ओवर जीलस पुलिसमैन है, जो कि रश करते हैं कि किसी तरीके से एफआईआर रजिस्टर कर ली जाए, भैया रोको, थमो। स्पैटर्ड विद एज मेनी ऑफ स्पीच रिस्ट्रिक्टिव पीनल प्रोविजंस एज पॉसिबल, मतलब जितना पॉसिबल है लोग आते हैं कि मेरे को इससे हर्ट हुआ, तो बहुत ओवर एंथुजियास्टिक जो पुलिसमैन होते हैं एफआईआर रजिस्टर कर लेते हैं। तो वही बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट, थमो जरा, सबर करो। क्लियर है कि कंप्लेन इज अ पॉलिटिकली और कम्युनली मोटिवेटेड। वो बोल रहा है पुलिस वालों को कि कभी कई बार क्लियर भी होता है कि ये जो शिकायत दर्ज कराई गई है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, फिर भी एफआईआर दर्ज हो जाती है। कोर्ट ने इन सब को देख के क्लियरली एडवाइस दिया है कि भाई तुम लोगों को कंसिडर करना चाहिए इफेक्ट स्पोकन और रिटन वर्ड्स, जो लोग बोलते हैं या लिखते हैं, बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड ऑफ देयर इफेक्ट ऑन रीजनेबल स्ट्रॉन्ग माइंडेड फर्म। मतलब कि जो भी पोएम, जो भी कहावत लिखी गई है, तुम लोगों को ये सोच के काम करना चाहिए कि उससे स्ट्रॉन्ग मैन को फर्क पड़ेगा कि नहीं। ये सोच के काम नहीं करना चाहिए कि बुज़दिलों को फर्क पड़ेगा कि नहीं। कुछ लोग होते हैं फिकल माइंडेड होते हैं, उनका काम ही होता है कि किसी तरीके से ये भड़का दो, आग भड़का दो। तो उन लोगों का सोच के डिसीजन मत लो, ऐसा सोच के डिसीजन लो कि जो ये एफआईआर तुम दर्ज कर रहे हो इससे क्या स्ट्रॉन्ग लोगों को कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। जो दिमाग से स्ट्रांग होते हैं उनको वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वहीं पुलिस बोल रही है, सॉरी ये कोर्ट बोल रहा है कि तुम लोग रजिस्टर करो एफआईआर ये सोच के कि ये जो तुम जिस पोएम के लिए या फिर जिस कथा के लिए एफआईआर दर्ज कर रहे हो इससे स्ट्रॉन्ग माइंडेड और करेजियस लोगों को फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, तो मत करो। तुम लोग ये सोच के दर्ज करते हो कि पीपल विद वीक एंड वेसिलेटिंग माइंड, कि वीक लोगों को कितना असर होगा, तुम लोग ये सोच के एफआईआर दर्ज करते हो। तो वही बोल रहा है, पुलिस को एडवाइस दे रहा है कि रुको जरा, थमो, सोचो कि यार ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसने बोल दिया, उसका माने बोलना तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा है? कोई स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सन है तो उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा, वीक वालों को फर्क पड़ेगा, वही लिखा जा रहा है। एक एक लाइन, एक एक शब्द इतने अच्छे लेवल का है जो द हिंदू में लिखा जाता है। आप अगर मेरे साथ पढ़ रहे हो ना
तो आपको शायद 50-60% समझ में आएगा। आप 100% कॉन्फिडेंस चाहते हो तो क्या करना होगा आपको, सीधे स्क्रीनशॉट लिया करो, मेरे पढ़ाने के बाद इस पैराग्राफ को 2-3 बार खुद पढ़ा करो, तब देखना बेनिफिट फिर, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डिक्लाइन ऑफ सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स इन कश्मीर, द डिसोल्यूशन ऑफ जम्मू। एक सेकेंड, नहीं ये तो किसी और पैसेज का है, यूनियन होम, हाँ ये किसी और पैसेज का है, सॉरी ये तो कल वाले पैसेज का है जो मैंने कल पढ़ाया था। एनीवेज आज आप होमवर्क देख लो, आपका होमवर्क ये है, इसमें से कोई भी 4 वर्ड्स उठाइएगा और 4 वर्ड्स को उठाने के बाद उनका मीनिंग लिखिएगा, ठीक है। 4 वर्ड्स को उठाइए, उनका मीनिंग लिखिए, और मीनिंग 1-2 नहीं, कम से कम 3-3, 4-4 लिखो, तो फिर आपकी आदत पड़ जाएगी। जैसे मैं लिखना शुरू कर देती हूँ वो आपकी भी आदत पड़ जाएगी, लेकिन उसके लिए आदत डालनी पड़ती है, ठीक। मैं अगर आपको बताऊं कल के वीडियो के ऊपर, मतलब कि जो 1 अप्रैल का वीडियो है, अगर मैं आपको उसकी बात बताऊं, मैं खुद आपको डेटा बता दे रही हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि जो आप कहते हो कि ना कि मैम आप इतने शब्द कैसे याद कर लेते हो, 200 लोगों ने कॉमेंट किया और व्यूज 3-4 हज़ार है, तो सिर्फ 200 को ही तो आएगी वो कला, बाकी किसी को नहीं आएगी। तुरंत वीडियो खत्म होते ही जो कमेंट करेगा उसको ये कला आ जाएगी, मेरी वाली जो मैं लिखते चली जाती हूँ, आप भी वो चीज़ करो, आपको भी आ जाएगी, ठीक है। चलिए दैट्स इट। एक चीज़ बता रही हूँ फिर से, 11 बजे जो मेरा लाइव सेशन होता है उसको ज़रूर से अटेंड करो। मैं बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स इसमें क्लियर कर रही हूँ, डेली आपसे बोल रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ, ठीक है। तो ज़रूर अटेंड करना, आज बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट कवर है, मैनी मोर वाला, ठीक है। ऑल्सो आप में से जितने लोगों को मेरे से कंप्लीट इंग्लिश पढ़नी है ना, कंप्लीट वोकैबुलरी, कॉम्प्रीहेंशन, पैरा जंबल, ग्रामर, एवरीथिंग, आप फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ आप महापैक को भी ज्वाइन कर सकते हो। महापैक का फायदा ये है कि पूरे साल जितने भी बैचेस आएंगे ना, CGL, CHSL, CPO, सब महापैक में ऐड होता जाएगा, ठीक है। अगर आपके बजट कंस्ट्रेंट्स हैं तो आप सिंगल बैच ले सकते हो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है महापैक ले सकते हो। ये दोनों ही चीज़ें आपको लैब की ऐप पर मिल जाएंगी। लाइव कोर्स में जाइएगा लाइव कोर्स के लिए, महापैक में जाइएगा महापैक के लिए, कोड सेम रहेगा लैब। इस कोड का इस्तेमाल करने पे आपको एक्स्ट्रा 2% डिस्काउंट मिलेगा, जितना दिख रहा है वहां पे उससे भी 2% ज़्यादा, तो इसका इस्तेमाल करिए और जिस बैच में एडमिशन लेना है शानदार तरीके से लीजिए, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो फटाफट लाइक करो, पसंद आया तो, ठीक है। चलिए मुलाकात करते हैं कल, फिर से 8 बजे आइएगा, ठीक। और अभी सब लोग फ़ोन में अलार्म लगा लो, 11 AM मेरा लाइव सेशन होता है 11 AM पे, ठीक। बाय बाय।